बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, मैं आपको कुछ स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा इसका दे दूँ, जो चीज़ें हमने कवर करनी है उसके बारे में डिस्कस कर लूँ। सबसे पहली चीज़ है आपकी जो बुक है जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, डैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप 4th एडिशन। लेट मी जूम इट। सक्सेसफुली लॉन्चिंग न्यू वेंचर्स, ब्रूस बेरेंजर और डुएन आयरलैंड की बुक है ये। ठीक है, ये बुक्स शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ग्रुप्स में सेंड कर दूंगा तो आपको मिल जाएंगी, और इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लें। तो इस बुक को हमने बेसिकली फ़ॉलो करना है। अब रीज़न क्या है इस बुक की? देयर आर टू मैनी केस स्टडीज़। इसके अंदर केस स्टडीज़ काफ़ी अच्छी हैं, तो हम उनको भी कंसिडर करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ड्यूरिंग लेक्चर्स भी हम उसको स्टडी करेंगे केस स्टडीज़ को। तो ये जो सारी मतलब बुक है, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज बुक है। अब इसमें देखो, पार्ट 1 क्या है, डिसीजन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, देखो, बिफोर गोइंग एनी फर्दर, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों पढ़ाई जा रही है, रीज़न क्या है इसकी? देखें, सिंपल पहली बात तो ये है कि एक आपका डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, क्रेडिट आवर्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, जिसकी बेसिस पे आपकी डिग्री की वैल्यूएशन होती है, डिग्री आपको मिलती है। एक तो उसका पोर्शन है ये। फिर एंटरप्रेन्योरशिप ही क्यों ऐड की गई? देखो, बेसिकली हम लोग कहते हैं ना, जो 21st सेंचुरी इज़ ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योर फर्म्स कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 1920 सेंचुरी में, इसी तरह अब एंटरप्रेन्योरशिप रेवोल्यूशन है। लोग अब जा रहे हैं, कंट्रीज़ की इकॉनमी एंटरप्रेन्योर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। तो ये पढ़ाने का मकसद है ताकि इसको अब आप इसके बारे में भी सोच सको। देखो, जॉब, नो डाउट जॉब भी एक अच्छी चीज़ है, सिक्योर होती है, अच्छा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू वेंचर रिस्क लेना चाहते हैं आगे। तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उनको थोड़ा आइडिया हो जाए, थोड़ी एक सेंस बन जाए कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली है क्या, और क्या क्या चीज़ें उनको देखनी पड़ती है बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। अब देखो, डिसीजन ऑफ बिकम एंटरप्रेन्योर में सबसे पहली चीज़ हमने चैप्टर 1 इसमें जो कवर करना है, डैट इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, उसके बाद आप डेवलपिंग सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया पार्ट 2 है। अब देखो, पार्ट 2 में ये चैप्टर्स हमने कवर करने हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर 2 से। ठीक है, यानी सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपने जो हम चैप्टर 2 स्टडी करेंगे, रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड जनरेटिंग आइडियाज़, यानी हाउ टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी एंड हाउ टू जनरेट आइडियाज़। क्या आपने जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो उसकी अपॉर्चुनिटी कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, कैसे आपने वैल्यूएट करना चीज़ों को, आइडिया जनरेशन कैसे होती है, कैसे डिस्कशन करनी है। अब इस चैप्टर को जब आपका काम हो जाएगा, फिर आपने यानी अपने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर देना है। आपने आइडिया जनरेट करना है कि आपने बिज़नेस क्या स्टार्ट करते चाहते हैं, फिर उसी की फिजिबिलिटी एनालिसिस। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं जी चांद पे जाके मलिक रियाज जैसे एक बैरियर टाउन खोलना चाहता हूँ। डैट इज़ नॉट फिजिबली पॉसिबल। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस में देखना होता है जो हमने आइडिया जनरेट किया, जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करते हैं हम इसमें स्टडी करेंगे, और वही आपने अपने प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करना है। फिर राइटिंग अ बिज़नेस प्लान, फिर हमने बिज़नेस प्लान लिखना है कंप्लीट। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, 7-8 चीज़ें होती हैं, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके स्टेप्स हैं, प्रोसीजर हैं। फिर इंडस्ट्री एंड कंपैटिटर एनालिसिस। अब देखो, इंडस्ट्री और कंपटीशन क्या है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री की। अब बैंकिंग इंडस्ट्री में जितने भी बैंक्स हैं वो आपके कंपैटिटर्स हैं, तो हमने इंडस्ट्री को भी देखना है। जैसे आईटी इंडस्ट्री का बूम है इस टाइम। आपके 3 सेक्टर्स कह लो कि कोरोना को देखते हुए जो रिसर्चर्स कह रहे हैं कि 3 बिजनेसेस आपके कभी भी एक आप फ्लॉप नहीं हो सकते या चलेंगे। एक आपका फ़ोन इंडस्ट्री का बिज़नेस है, एक आपका बिज़नेस आ जाता है फार्मास्यूटिकल्स या हेल्थ केयर सेक्टर का आ जाता है, और एक आपकी आईटी इंडस्ट्री है।
देखो जो भी बिजनेसेस इस पेंडेमिक सिचुएशन में शिफ्ट हो गए ऑनलाइन, तो वो लोग सरवाइव कर गए हैं, बाकियों को प्रॉब्लम आई है। फिर डेवलपिंग एंड इफेक्टिव बिजनेस मॉडल। देखो हर बिज़नेस के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, आप किस किस्म का बिज़नेस मॉडल डिज़ाइन करना चाहते हो, वो हम सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। यानी ये कंप्लीट चीज़ें आपके प्रोजेक्ट का पार्ट हैं जो आपने मुझे सबमिट करवाना है, और इसका बाकायदा मैं वाइवा लूँगा आप लोगों से। वो स्केड्यूल कर लेंगे, टाइमिंग वगैरह सारी। ऑनलाइन हुआ तो ऑनलाइन हम जूम पे कर लेंगे, प्रैक्टिकली हम पॉसिबल हुआ तो प्रैक्टिकली हम ट्रेडिशनली आपको यूनिवर्सिटी बुला के कर लेंगे। वट एवर वो हम लेटर ऑन डिसाइड करेंगे, इसका जो भी सिनेरियो बनता है। फिर ये तो हमने लाजमी 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, पहला, दूसरा और ये 6। उसके बाद फिर हमने मूविंग फ्रॉम एन आइडिया टू एंटरप्रेन्योर फॉर्म, यानी जब आप फॉर्म बनाने जाते हो तो उसमें प्रिपेयरिंग प्रॉपर एथिकल लीगल फाउंडेशन है, असेसिंग न्यू वेंचर्स, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, बिल्डिंग अ न्यू वेंचर टीम है, गेटिंग फाइनेंसिंग और फंडिंग। तो इसमें से हम कुछ पोर्शंस देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो हम स्टडी करेंगे। और आखिरी पार्ट इसका आ जाता है कि आपने मैनेजिंग एंड ग्रोइंग एंड एंटरप्रेन्योर फर्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं आप। इसके अंदर फिर जो चैलेंजेस आ रहे हैं, मार्केटिंग इशू क्या आ सकते हैं, फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, स्ट्रेटजीज फॉर फर्म ग्रोथ है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें से भी हम जो कि इम्पोर्टेंट है वो एक्सट्रैक्ट करके मैं आप लोगों का करवाऊँगा। यानी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करने हैं, पार्ट 3 पार्ट 4 में से हम कुछ पोर्शंस डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी एक किस्म की कोर्स आउटलाइन भी है जो हमने इसके अंदर स्टडी करना है। अब देखो स्लाइड्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये भी आपको मिल जाएंगी। देखो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि बच्चों को अक्सर क्यूरीज होती हैं स्लाइड से पढ़ें या बुक से पढ़ें। तो मैं हर दफ़ा हर बंदों को ये रेकमेंड करता हूँ कि स्लाइड से टॉपिक आप देखो, टॉपिक क्या है, उस टॉपिक की डिटेल आपने बुक से स्टडी करनी है, क्योंकि बुक के अंदर एग्जांपल्स होती हैं वो आपने देखनी है लाजमी। तो वो चीज़ें आपने लाजमी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करनी है। तो कोशिश ये करें कि बुक रीडिंग, देखो स्लाइड्स में से जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपके कॉन्सेप्ट्स होपफुली कोशिश करूँगा मैं क्लियर करवा दूँ, लेकिन टू मेक लॉजिक ऑफ योर सेंस, टू गेट अ गुड राइटिंग मटेरियल, यू हैव टू कंसल्ट योर बुक एज वेल। तो वो भी आपको देखनी पड़ेगी। अब देखो इस चैप्टर 1 में ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं कि एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस, describe corporate entrepreneurship, its use, establish firm, discuss 3 main reasons why people decide to become entrepreneurs, identify 4 main characteristics of successful entrepreneurs, explain 5 common myths regarding entrepreneurship। अब देखो इसमें ये क्या टोटल टॉपिक्स हैं जो इस बुक के अंदर आएंगे। तो मैं हमेशा स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग क्या स्टडी करें, कैसे पढ़ें। तो आपने ब्रॉडली टॉपिक को देखना है, उसकी टॉपिक के अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं ना वो आपने कवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर देखो आ रहा है एक्सप्लेन हाउ एंटरप्रेन्योर फर्म्स डिफर फ्रॉम सैलरी सब्स्टिट्यूट्स एंड लाइफ टाइम फर्म्स, डिस्कस द चैलेंजिंग डेमोग्राफिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन द यूएस। इसको हम बेसिकली यूएस की स्टडी करेंगे, क्या पाकिस्तानी हमारे पास अप टू डेट डाटा अवेलेबल नहीं है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर फर्म्स ऑन द म्यूजियम, सोसाइटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट आता है फर्म्स का। आइडेंटिफाई ways in which large firms benefit from presence of smaller entrepreneur firms, and last is explain the entrepreneur process। तो ये हमारे 10 ब्रॉडर टॉपिक हैं जो इसके अंदर हमने कवर करने हैं। अब देखो सबसे पहले चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप की इम्पोर्टेंट है। अब देखो देयर इज़ अ ट्रमेंडस इंटरेस्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप इन द यूएस एंड अराउंड द वर्ल्ड, डैट इज़ ट्रू। इसके पे रिसर्चेज आ चुकी हैं। यूएस में मोर देन 50% लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योर फर्म्स पे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं। इसी तरह मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में लोग क्या है इस साइड पे जा रहे हैं। अब देखो 2007 ग्लोबल एंटरप्रेन्योर मॉनिटर है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का मर्ज करके ये एक इदारा बनाया गया जिसने मतलब 99.6% ऑफ अमेरिकन आर एक्टिवली एंगेज इन स्टार्टिंग अ बिजनेस or are owner manager of business that is less than 3 years old। अब that is 2007 9.6 है, अब ये ऑलमोस्ट 50% क्रॉस कर चुका होगा। क्लियर।
अब देखो जेफरी ए टिमन्स ने अपनी एक बुक में लिखा था 1980 जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई 1920 सेंचुरी में, 21st सेंचुरी इज़ ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप रेवोल्यूशन कि वी आर इन द मिड ऑफ अ साइलेंट रेवोल्यूशन, अ ट्रायम्फ ऑफ द क्रिएटिविटी एंटरप्रेन्योर स्पिरिट ऑफ ह्यूमन काइंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। आई बिलीव इट्स इम्पैक्ट ऑन द 21st सेंचुरी एंड दैट इज़ वेरी मच ट्रू। और ये इम्पेक्ट आ रहा है, लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, लोग इस चीज़ को कैश करवा रहे हैं और कंट्रीज़ की इकॉनमी भी इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। अब देखो रेवोल्यूशन क्यों आई, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बनती जा रही है। देखो 7 मिलियन अमेरिकन मिलीनियर्स आर सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, यानी वो तमाम मिलीनियर्स हैं जो कि सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सेल्फ पेड एंटरप्रेन्योर्स पे। द पुअर बिकम रिच ड्यू टू एंटरप्रेन्योर प्रोसेस, जो मतलब अब देखो एक गरीब बंदा उसके पास पैसा नहीं है लेकिन वो भी रिच हो रहे हैं सिर्फ एंटरप्रेन्योर प्रोसेस की वजह से। उसके पीछे उनकी क्या हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी है। देखो आपके पास वो KFC वाले बाबा जी हैं, देखे होंगे आपने, उसकी क्या हिस्ट्री है। आप अली बाबा की हिस्ट्री उठा के देख लो, जो alibaba.com अली एक्सप्रेस चला रहा है। आप मार्क जुकरबर्ग की हिस्ट्री उठा के देख लो। आप उसके बाद क्या कहते हैं IT में जेफ बेजोस की हिस्ट्री उठा के देख लो, जो अमेज़ॉन का है। यानी सारे को ये नहीं कि कोई टेक्नोक्रेट या वो ट्रिलियन बैकग्राउंड से आए हुए, सारे एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स थे, मेहनत की है, एक आइडिया था, उसको कन्वर्ट किया है बिज़नेस के अंदर और आज वो देख लो कि स्टेज पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में कई एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। एक फॉर एग्ज़ाम्पल लम्स के स्टूडेंट्स थे, उनको मैं आपको डिस्कस, उन्होंने क्या कहते हैं लव मैरिज की, घर वालों ने कहा जी अल्लाह हाफिज़, अपना अपना बंदोबस्त खुद करो। वो उनके एक प्रोफेसर थे, उनके पास चले गए डिस्कस करने, इस तरह हुआ है। उन्होंने उनको एक रेसिपी दी। अब रेसिपी किसकी थी? बिरयानी की थी। उन्होंने क्या किया, उस रेसिपी एक मोहब्बत बिरयानी के नाम से एक आउटलेट ओपन की, उस पर उन्होंने सेल करना शुरू की और अब उनकी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंचाइज़ हैं और वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, हिट है, मतलब लोग लेते हैं। इस तरह का छोटा छोटा आइडियाज़ होते हैं जो कि जिनसे हम बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं और फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होती। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से लोग स्टार्टअप लेते हैं लेकिन रिस्क इन्वॉल्व होता है, मेहनत चाहिए होती है आपको। फिर जो जनरेशन है हमारी, लेट सपोज 1980s की कह लो, 1990 से, दैट इज़ ई जनरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन। अब जो आगे जितनी जनरेशन आ रही है वो सारी मशीनी पैदावार है, यानी उनके हाथों में मशीनें हैं। छोटा बच्चा 4 साल का मोबाइल यूज़ कर रहा है, 5 साल का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। यानी हमारा दौर वो दौर था कि टीवी किसी किसी के घर में होता था, इंटरनेट होता नहीं था। इंटरनेट आया नया नया, बड़ा मुश्किल से कनेक्टिविटी होती, स्लो स्पीड होती, कंप्यूटर्स बड़े स्लो होते हैं, तो बड़ा फास्ट दौर आ चुका हुआ है। अब देखो एक मोबाइल फ़ोन ने आपसे अलार्म क्लॉक घड़ियों का बिज़नेस ख़त्म कर दिया। मोबाइल ने कैमरोस का बिज़नेस ख़त्म कर दिया है, जो कि आपके डिजिटल कैमरा वगैरह हैं। मोबाइल फ़ोन ने आपकी जो रिस्ट वॉचेस हैं उनका बिज़नेस ख़त्म कर दिया है। मोबाइल फ़ोन ने आपके PTCL या लैंडलाइन नंबर्स का बिज़नेस ख़त्म कर दिया है। मोबाइल फ़ोन ने आपके कैलेंडर्स होते हैं, जो लोग स्पेशल डेट वगैरह देखते थे, वो बिज़नेस ख़त्म कर दिया है। मोबाइल फ़ोन ने ये जो गेम्स वगैरह होती हैं, जो प्रोफेशनल गेम्स खेलते हैं वो तो अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन नॉर्मल आपकी जिस तरह गेम्स आजकल आ रही हैं, हर मोबाइल फ़ोन ने काम में वो टाइम पास के लोग गेम्स खेलने लग जाते हैं। मोबाइल फ़ोन ने TV पे लोगों की अटेंडेंस कम कर दी है। तो अब ये क्या, हर काम एक आपके हाथ में एक प्रोडक्ट है, उससे आप मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस को उसने क्या किया है, ख़त्म कर दिया, वैनिश कर दिया। तो अमेरिकन इकॉनमी का सीक्रेट वेपन भी क्या, एंटरप्रेन्योर फर्म्स ही हैं, उन्हीं की इम्पोर्टेंस है। फिर देखो आपके डिफरेंट ये होम डिपो है, कंपनी है, कैलाबे गोल्फ है, विर्जिन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं। आप जाएं इनकी वेबसाइट्स पे चेक करें ये लोग किस किस लेवल पे जाकर बिजनेसेस कर रहे हैं। फिर इसमें जेफ बेजोस है अमेज़ॉन का, सेर्गेई ब्रिन एंड लैरी पेज है गूगल के, इसमें माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स, पॉल एलन है, ओरेकल का लैरी एल्सन है, एप्पल स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनिएक है,
फिर डेल कंप्यूटर्स वाले है, नेटस्केप, फेसबुक है। अब ये सारे क्या एंटरप्रेन्योर्स फाउंडर्स हैं, इनकी मोटिवेशन की वजह से, रीज़न की वजह से अब लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप बाकायदा एक डिग्री भी ऑफ़र होना शुरू हो गई है। लोग इसमें स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ताकि मज़ीद आगे गाइड कर सकें। लोग बिजनेसेस अपने स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैम, उनसे एक मोटिवेशन लेके कि हम भी एक लेवल पे आके अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करें। फिर अब देखो नई कंपनीज़, पुरानी कंपनीज़ हैं, उनका सेटअप देख लो। अब जनरल मोटर्स है, फोर्ड है, क्लाइजर है, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सिस्को है। अब जैसे जैसे इनोवेशन आती जा रही है, लोगों का क्या वर्कर्स, नंबर ऑफ़ वर्कर्स कम हो रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी रिड्यूस हो रही है। अब लोगों ने क्या कि एंटरप्रेन्योर फर्म्स में लादा है। देखो इंडस्ट्रीज दो तरह की होती हैं, कैपिटल ओरिएंटेड होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, कुछ आप ये कह लो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं। तो अब वो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहे हैं, लोग उस साइड पे जा रहे हैं। अब देखो मज़ीद जो एंटरप्रेन्योर्स को बूम मिला है बुक्स की वजह से, मैगज़ीन की वजह से। अब अमेज़ोन पे 45,000 बुक्स एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से पढ़ी हैं, अब इससे भी ज़्यादा है। ये पुराना डाटा है, 118,000 बुक्स इसमें स्मॉल बिजनेस पे फोकस कर रही हैं। फिर डिफरेंट कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। फिर नेशनल कमीशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एक मांगी हुई है। फिर अर्नेस्ट यंग अवार्ड है जो कि दिया जाता है एंटरप्रेन्योर जो अच्छा परफॉर्म करता है। फिर 3.5 मिलियन ऑफ 100 मिलियन अमेरिकन आर मिलीनियर्स जस्ट बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उन्होंने कहा एंटरप्रेन्योर रेवोल्यूशन। अब ये तमाम रीज़न है जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, लोग इस तरफ आना शुरू हुए हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप derives from the French words enter meaning between and preneur meaning to take. The word was originally used to describe people who take on the risk between buyer and seller or who undertake a risk such as starting a new venture. अब देखो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन सबसे पहली बात क्या आ रही है कि द पर्सन हु टेक द रिस्क। देखो सिंपल सी बात है, एक बंदा अगर जॉब कर रहा है, एक बंदा जॉब कर रहा है, उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़नी है, रिस्क है। एक बंदा अगर क्या कह लो कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका पैसा न डूब जाए, उसको वो भी रिस्क है। फिर बिज़नेस में वो सारी रिसोर्सेज अपनी इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो भी रिस्क है, बिज़नेस चले ना चले, रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क के बगैर सर्वाइवल नहीं है। अब देखो ये एक डेफिनेशन है जो एंटरप्रेन्योरशिप्स की कई सिनेरियोस में डेफिनेशन ये भी आई है कि द पर्सन हु सॉल्व अ प्रॉब्लम, हु आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड क्रिएट अ बिजनेस बाय सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको ऊबर की देता हूँ। देखो ऊबर मैं फॉर एग्जांपल मैंने कहीं ट्रैवल करना है, मुझे लाहौर में हूँ, मुझे टैक्सी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, घर से निकलूँगा, जाऊँगा ट्रैवल करके, रोड पे जाऊँगा, कोई रिक्शा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ट्रैवल करूँगा उस पर बैठ के। ऊबर ने क्या किया है, इतने आपका टाइम बचाया, मोबाइल पे आपको ला के दे दिया एप्लीकेशन, आप एक सिंगल बटन प्रेस करते हो और गाड़ी आपके डोर स्टेप पे आ जाती है, आपका टाइम भी बच जाता है और कंफर्ट जोन में अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच भी जाते हो। दैट इज़ अ ट्रू प्रॉब्लम। Booking.com को देखो आप लोग, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने हर चीज़ आपको प्लेट दे दी है, आप अपनी पूरा टूर प्लान कर सकते हो। इसी तरह डिफरेंट कंपनीज़ ने फैसिलिटी, यानी जो जो प्रॉब्लम किसी को लगी है उसने क्या किया, उस पर बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। एकेडमिक डेफिनेशन देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल परस्यू अपॉर्चुनिटीज़ विदाउट रिकॉर्ड टू रिसोर्सेज दे करंटली ओन। यानी एंटरप्रेन्योर वो पर्टिकुलर पर्सन जिसने रिस्क लेना है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास ये उसने ये सोचना ही नहीं उसके पास रिसोर्सेज क्या है, उसने बस क्या करना है, अपने आइडिया को ले चलना है, उसने काम को क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। फिर इसी तरह वेंचर कैपिटलिस्टिक वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो फ्रेड विल्सन ने कहा था एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द आर्ट ऑफ टर्निंग एन आइडिया इनटू बिजनेस। दैट इज़ करेक्ट कि आप अपने एक आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हो।
And know what actually entrepreneurs do? Entrepreneurs assemble and then integrate other resources. यानी ये एकेडमिक डेफिनेशन की बात आ गई कि उसने क्या करना है, असम्बल करना है, इंटीग्रेट जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उसको असम्बल करके इंटीग्रेट करना है, चाहे पैसा है, लोग हैं, बिजनेस मॉडल है, स्ट्रेटजी है। और यही रिसोर्स होती हैं, ज़्यादा जो फोकस होता है उनका अपने बिजनेस मॉडल और स्ट्रेटजी भी होता है। नीडेड टू ट्रांसफॉर्म, बात आ गई अब इसकी वेंचर कैपिटलिस्ट के, उसने क्या करना है, आइडिया को एक वाइबल बिजनेस में कन्वर्ट करना है। तो ये दैट इज़ ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, फाइल का साइज़ बढ़ जाता है, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर कवर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। जो भी क्यूरीज हो, यू आर मोर देन वेलकम, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपने CR GR के ग्रुप्स जो भी बना है उसमें मुझे मैसेज कर दें लेक्चर टाइमिंग के दौरान, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो आपको क्यूरी आपको रिजॉल्व कर दूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।